जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारी पौष मास की कथाओं को इतने प्यार देने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ जिस प्रकार से आपने हमारी पौष मास की कथाओं को इतना प्यार दिया, वैसे ही आप हमारी द्वारा सुनाई गई माघ मास की कथाओं को भी प्यार देंगे। हिंदू पंचांग के चंद्रमास के अनुसार वर्ष का 11वां महीना है माघ। पोष के बाद माघ माह प्रारंभ होता है। पुराणों में माघ मास के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इसका नाम माघ इसीलिए रखा गया क्योंकि यह मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। चंद्रमास के महीने के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं, जैसे पोष का पुष्प नक्षत्र से संबंध है। पद्म पुराण में माघ मास में कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म्य के विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुनने के महत्व का वर्णन भी मिलता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है और तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी और भीष्म अष्टमी आदि व्रत प्रारंभ होते हैं। माघ शुक्ल चतुर्थी को उमा चतुर्थी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी को व्रत का अनुष्ठान होता है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। अतः मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। पद्म पुराण में माघ मास में पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में प्रयाग संगम तट पर कल्पवास करने का विधान है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदुंड माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। श्रोताओं, आज से माघ मास प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक मास की तरह ही माघ के महीने में भी सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान दान करना चाहिए और भगवान की कथा कहानियां सुननी चाहिए। माघ महीने का महात्म्य सुनना चाहिए। तो आज से आप रोज माघ महीने का महात्म्य सुबह सवेरे हमारे इस चैनल पर अवश्य सुना करेंगे। मैं आपको माघ मास के महात्म्य का आरंभ करूं उससे पहले हम प्रथम पूज्य श्री भगवान गणेश जी की कहानी सुनते हैं। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती और उनकी पूजा करती, लेकिन उनके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन कर क्या सकती थी। वो रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती रही और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ, मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, बड़े दुख होता है मुझको। तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, इतना हम तुम्हारा पत्थर का गणेश बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार पूरी कर लेंगे। और जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे गणेश जी बनाए।
मिस्त्री की बातें सुनकर बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। उदास होकर वह अपने घर चली आई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और सेठ की दीवार टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्रियों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार तो टेढ़ी है। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगे। बार बार बनाते रहे, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी, यह सब क्या हो रहा है। करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हुई। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आकर मिस्त्री से बोले कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया आई थी और कह रही थी कि मेरे गणेश जी बना दो। पत्थर के लिए हमने नहीं बनाए और कह दिया कि हम पर इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो पूरी दीवार पूरी कर लेंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो सेठ जी समझ गए कि यह तो गणेश जी का दोष लग गया है। सेठ जी बुढ़िया माई के घर जाकर बोले कि बुढ़िया माई हम तुम्हें सोने के गणेश जी दे देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो जो जरा गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ की दीवार सीधी हो जाती है। अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। गणेश जी भगवान जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सबकी करना। और जैसे आप सेठ जी से रूठे ऐसे किसी से भी मत रूठना। कहानी सुनने और कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। गणेश जी महाराज की जय हो। अब मैं माघ महीने के प्रथम अध्याय का कथा कहती हूँ, लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु का हम ध्यान करते हैं, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों के द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण और भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। श्री सूत ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महत्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी।
उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सिपाहियों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इनका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों से हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सभी शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम और केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्या की। सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख में सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है।
वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा तथा मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्ग्रता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ टूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत बजाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इनकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव जी की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत हम आपको अगले अध्याय में अवश्य सुनाएंगे। श्रोताओं, अगर मेरे द्वारा सुनाया गया माघ मास महात्म्य का आपने आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें।
आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।